सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस किसी को पता है? नहीं वैसे बताओ, मतलब किस चैप्टर को? सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट किसको? दोनों को? अच्छा ठीक है। किसी को पता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में? किसी को भी, एक्स वाई जेड, किसी को पता नहीं है? किसी को भी पता नहीं है? क्या? इसमें जो धनराशि होती है जो बैंक में जमा करते हैं उसके साथ हमको ब्याज मिलती है, तो वो सिंपल मतलब वो इंटरेस्ट हो गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ब्याज की ब्याज मिलती है। सही है। देखो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज है, मतलब कि इसमें ब्याज होगा जो, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। कैसे? इसमें डिफरेंस ये है, एक साइड सिंपल इंटरेस्ट, साइड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें हमने मान लिया जो हमारा प्रिंसिपल है कितना रुपए है? 100 रुपए। इसमें भी हमने प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपए। इसमें जो हमारा रेट है R%, इसमें हमने बोल दिया है रेट है कितना? 10%। रेट 10%। इसमें 3 प्रकार का होता है, मतलब कितना भी आप जोड़ लो अपने हिसाब से। इसमें लिख लिया हमने 1 साल का ब्याज, ठीक है, 10%। 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा? 10%। इसमें टाइम कितना दे दिया? 1 ईयर, ठीक है। इसमें रेट दे, इसमें भी 10%। इसमें टाइम कितना दे दिया हमने? इसमें भी इसमें नहीं, चलो 2 साल दोनों में कर लो, जब भी डिफरेंस पता चलेगा। 2 साल इसका, 2 साल इसका, दोनों सेम क्वेश्चन है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें सिर्फ जो ये होगा मूलधन आपका सिंपल इंटरेस्ट में, तो इसमें सिर्फ मूलधन पे ब्याज मिलता है, समझे? इसमें सिर्फ मूलधन पे ब्याज मिलता है, इस पे मतलब आखिरी तक। जैसे हमने 100 रुपए जमा किए बैंक में, हमने बोल दिया 2 साल के लिए हमने बैंक में रुपए जमा कर दिए, 2 साल बाद निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें कितना ब्याज मिलेगा 2 साल का? ये बताओ। ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, मतलब SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। इससे पता चल जाता है कितना ब्याज हमें मिलेगा। तो हमने कर लिया P कितना है? P का मतलब क्या होता है? मूलधन, प्रिंसिपल। तो इंटू R कितना है हमारा? R का मतलब रेट, मतलब ब्याज, मतलब दर। तो कितना है? 10। टाइम कितना है? 2 वर्ष अपॉन 100। 100 से 100 काट देंगे, कितना? 20 रुपए हमें ब्याज मिलेगा, ठीक है। हमें 2 साल में 20 रुपए ब्याज मिलेगा, मतलब कि हमने 100 रुपए अगर जमा किए हैं तो हमें 2 साल बाद उस पर 20 रुपए ब्याज मिलेगा। मतलब कि हमें जो अमाउंट होगा, मतलब कि क्या? मूलधन, मूलधन नहीं, क्या? मिश्रधन। मिश्रधन कितना होता है? प्रिंसिपल प्लस, मतलब मूलधन प्लस SI, कितना हो गया? 100 प्लस 20,
मतलब 120 रुपए, मतलब हमें 2 साल बाद 120 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब आइए कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या, इसमें क्या हो रहा है डिफरेंस, इसमें सिर्फ हमें 20 रुपए मिल रहे हैं, इसमें क्या होता है ब्याज पे ब्याज मिलता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। मतलब ये हमें जो 20 रुपए मिला है ना, इस पे ही ब्याज मिलेगा। वो तो जो टाइम दिया जाता है, अगर उस समय हमने पैसा वापस नहीं किया तो उसके बाद जो हमारा मूलधन होता है वो भी ब्याज नहीं नहीं, वो हमारा डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब ये बात तुम्हें समझ में नहीं आई चलो देखो हम समझा रहे हैं। क्या है, हमने लिखा सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, कितना हो गया, P कितना है इसका, देखो अब इस हिसाब से ना देखो, इसका सीधे फॉर्मूला देखो, P प्लस, नहीं P बाहर, 1+R/100 T, ये इसका फॉर्मूला होता है। सिंपल हमें क्या निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए, अमाउंट का मतलब मिश्र धन। जो हमने यहाँ निकाला 120, वही हम यहाँ निकाल रहे हैं। तो कितना, P की वैल्यू कितनी है, P ब्रैकेट 1+R कितना हुआ 10/100, T कितना है 2 वर्ष, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, कितना हुआ ये 11/10 हुआ। इसको खोल देंगे अब हम, 11, 100 से 100 काट देंगे, कितना हुआ 121। ये क्या है, अमाउंट है। इसमें डिफरेंस क्या हुआ, जो 1 रुपए जो मिला है एक्स्ट्रा, वो क्या है 20 रुपए का ब्याज मिला है जो हमें। आई बात समझ में। और ये भी बता दें, जो हमें जो 1 रुपए मिला है, तुम लोग कहोगे 1 रुपए क्यों मिला है, 2 रुपए मिलना चाहिए, कहोगे, क्योंकि पहली साल का तो जो मूलधन था ना वो सेम था ना, मतलब 100 रुपए था। दूसरे साल का कितना हो गया ब्याज, नहीं दूसरे साल का मूलधन कितना हुआ। जैसे देखो, पहले साल हमने निकाल लिया 100 रुपए था, पहले साल का एक चीज और देखो, एक चीज अंतर देखो, एक चीज ये होती है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक डिफरेंस होता है। इसमें पहली साल का जो ब्याज होता है, पहली साल का फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है। पहले साल का जो, चाहे हम एसआई में देखें या सीआई में देखें, ब्याज सेम होता है। कैसे सेम होता है, क्योंकि जो हमने जो 100 रुपए बैंक में जमा किए थे, यहाँ भी वो 100 ही रुपए होंगे ना, तो दोनों साल का कितना ब्याज बना था, मतलब पहली साल का कितना बना था ब्याज, कितना बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि पहली साल का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे 100 इंटू कितना परसेंट, 10% ब्याज, टी कितना होगा 1 पहली साल का अपॉन 100, कितना ब्याज मिलेगा 10। अब ये जो हमें मिलेगा 10 मिलेगा ना, अब दूसरे साल के लिए पहले साल कितना, यहाँ भी हमें इतना ही मिलेगा ब्याज। अब दूसरे साल का क्या होगा, प्रिंसिपल फिर से कितना होगा इसका, नहीं 100 ही होगा, पर इसके लिए कितना हो जाएगा प्रिंसिपल 110। आई बात समझ में। अब 110 का कितना निकालेंगे हम, 110 का 10% इंटू, नहीं फिर से 1 साल, क्योंकि हम फिर दूसरे साल का निकाल रहे हैं ना, क्योंकि हमारे लिए तो एक ही साल हुई ना। पहले साल का निकाल चुके, कितना ब्याज मिला था 10 रुपए मिला था, पहली साल का ब्याज 10 रुपए, हम दूसरी साल का निकाल रहे हैं, तो फिर 1 साल का अपॉन 100, 1 जीरो कितना बचा 11। अब कितना दूसरे साल का ब्याज कितना मिला हमें 11, मतलब कि 10 और 11 कितने हो गए 21 रुपए। 2 साल में हमें 21 रुपए ब्याज मिला, और हमारा मूलधन कितना था 100 रुपए, तो 100 + 21 121। आई बात समझ में, थोड़ी बहुत आई बात समझ में तुम लोग को, आई किसी समझ में।
आई समझ में? नहीं आई, सर इतनी सी आएगी अभी। आएगी वो समझ में। अब बताओ, अब हम किसी से एक चीज पूछेंगे, बताना, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फिर से एक बार हम डिफरेंस पूछेंगे। आप ही बताओ। सिंपल इंटरेस्ट उधर जितना हमारा मूलधन होगा, आप बताओ। नहीं, आपने बता दिया था भैया, आप बताओ। अपनी भाषा में बताओ। हाँ हाँ, अरे जैसे भी बताओ, हाँ वैसे बताओ, जैसे बताना। फिर उसमें क्या होता है कि जो हमारा पैसा होता है, हम्म। तो उसमें हमें पैसे पे ब्याज मिलती है। और जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो पैसा होता है और जो साधारण ब्याज की जो ब्याज मिल जाती है पैसे की, उसमें मिलके पूरा बना लेते हैं हम। देखो, एक चीज और देख लो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस ये होता है, जो मूलधन होता है सिंपल इंटरेस्ट में वो हर साल सेम रहेगा, 100 रुपए पे ब्याज मिलेगा, उसमें 110 और 121 नहीं होगा। मूलधन मतलब 100 रुपए पे लगातार ब्याज मिलता रहेगा, जो आपने जो स्टार्टिंग में पैसे जमा किए थे बैंक में, उसी पे ब्याज मिलेगा आपको 100 रुपए पे ही, चाहे आप 10 साल में निकालो, 20 साल में, 50 साल में, उस पे ही ब्याज मिलेगा आपको। अब और जितना देंगे सिर्फ हमें हमें उतने ही पे ही, ये कहो कि आप जैसे आपने 100 रुपए जमा किए, तो आप सोचो कि एक साल में इसका 10% ब्याज के साथ, मतलब 110 रुपए पे ब्याज मिलेगा, तो वो नहीं होगा, वो किस में होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में, मतलब ब्याज पे ब्याज मिलेगा उसमें। जैसे देखो, हमने 100 रुपए, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहे हैं, सब कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने 100 रुपए बैंक में जमा किए, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ठीक है? हमने दे दिया टाइम 3 साल का, 3 ईयर का, और रेट दे दिया हमने 10%। फिर से 10% क्या है? पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है? एक साल का ब्याज, मतलब एक साल में बैंक 10% देगी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसमें? हाँ, प्रति वर्ष। एक साल में, अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, पहले साल का हम निकालेंगे इसमें, ठीक है? ब्याज निकाल रहे पहले साल का, फिर हम निकालेंगे दूसरे साल का ब्याज, फिर हम निकालेंगे तीसरे साल का ब्याज, और फिर तीनों को जोड़ देंगे, जितना ब्याज मिलेगा तो पता चल जाएगा कि लास्ट में हमें 3 साल में कितने पैसे मिलेंगे बैंक से, ठीक है? जैसे यहाँ कितना था, 100, पहले साल का निकाल रहे हैं हम, 100 रुपए थे, 10% एक साल का 100, कितना हुआ? 10 रुपए ब्याज मिला। अब कितने हो गए हमारे पास? दूसरे साल में किस पे ब्याज मिलेगा? 100 रुपए और प्लस 10, 110 पे ब्याज मिलेगा। 110 इंटू कितना? 10% फिर मिलेगा 1, फिर इसको काट दें, कितना दूसरे साल कितना ब्याज मिलेगा? 11 रुपए। अब कितने हो गए? 110, 11, 121 रुपए हो गए। अब तीसरे साल में 121 पे ब्याज मिलेगा, 10% इंटू एक साल इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो, कितने हुए? 1331 अपॉन 10, तो कितना हुआ? 1, इतना रुपए ब्याज मिलेगा। मतलब कि 3 साल में कितना हुआ? 101, अरे सॉरी, 121, 121 बटे 10 हुआ, तो 21.12 रुपए ब्याज मिलेगा हमें तीसरे साल। तो जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे, कितना बनेगा? अब हम तीनों साल का ब्याज हमें कितना मिलेगा? जोड़ो, 10 रुपए प्लस 11 रुपए प्लस 21.1, 21 प्लस
कितना हुआ 33.1। इतना रुपए हमें 3 साल में ब्याज मिलेगा। अब हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 3 साल का, मतलब 3 साल का मिश्र धन जब हम बैंक से रुपए निकालेंगे तो कितना निकलेगा। हमारे मूलधन कितना था हमारा 100 रुपए। अब ब्याज 3 साल में कितना मिलेगा 33 दशमलव कितना हो गया, मतलब कि 3 साल में हम जब पैसे बैंक से निकालेंगे तो हमें इतना निकलेगा। और यही अगर हम देखो, अब हम ये चीज इस चीज में किसी को डाउट है, अब है डाउट अब किसी को, नहीं हो तो बता दो, है किसी को डाउट। ये हो गया। अब हम इसी पे करो कर लो। बैंक में जैसे जमा करते हैं पैसा, तो क्या उनसे पूछ सकते हैं कि कंपाउंड ऐसे इंटरेस्ट पे जमा करें। बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट पे ब्याज मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट मिलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। वो तो हम जिसको कर्जा देते हैं जैसे, तो उसमें मिलेगा। बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट पे ब्याज मिलता है, मतलब ब्याज पे ब्याज। हो गया। हो गया सबका। अब वो भी बता रहे हैं अभी। सब उसमें क्या रहेगा, मूलधन सब में 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए रहेगा। जब निकालेंगे तब मूलधन में जुड़ जाएगा, लेकिन लास्ट में जब मूलधन वही रहेगा। नहीं, सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, मतलब उसमें चाहे कितने साल का भी हो मूलधन सेम रहता है। इसमें क्या होता है, जो मूलधन में ब्याज अगले साल, बस वो अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है। हो गया सबका। देखो अब हम बता रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब ये क्वेश्चन फिर सेम है, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे तो इसमें क्या होता है, मूलधन सेम रहता है 3 साल का, ठीक है। अब इसमें हम निकालेंगे तो 100 इंटू 10% इंटू 1/100, तो कितना हुआ। हाँ, इसमें 10 रुपए, इसमें भी यही सेम रहेगा। इसमें भी सेम रहेगा, इसमें 10 रुपए, इसमें भी 10 रुपए। तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया 30 रुपए हो गया। तो मतलब कि हम जब 3 साल बाद बैंक से पैसे निकालेंगे, मतलब अमाउंट हुआ, जो कि अमाउंट हिंदी पढ़ाना ना, जो 3 साल का मिश्रधन कितना हुआ 100 रुपए प्लस 30 रुपए ब्याज, मतलब हमें 130 रुपए बैंक से मिलेंगे। ये डिफरेंस हुआ।
क्या? जैसे वहाँ पे हम उसको प्रिंसिपल मानते हैं 100 तो यानी हमारा मूलधन हो गया, उस पे हमको ब्याज मिल रही है। जब हम इधर आप आते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं हमने मूलधन यानी 100 प्लस 30 यानी 20 उसकी ब्याज हो गई, 100 उसका मूलधन हो गया। तो हम सीधा सीधा सभी को लिख सकते हैं कि हम वो सीधा ही बता रहे हैं अभी। ये रीजन होता है मूलधन लिखने का। नहीं, इस खोल के बता दिया कि मतलब हर साल का अलग अलग ऐसे मिलता है ब्याज। अब देखो सीधा, एक साल का मूलधन होता है और जो उसकी ब्याज अगले साल तक जाएगा तो मिश्रधन बन जाता है। किस में बता रही है? किस में बताए? सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में? उसमें मिश्र धन, अरे किस में बता रही है बताओ अभी पहले। आपने बोला था 100 हमारा प्रिंसिपल होता है, ठीक है, हमारा 3 साल में हमारे 30 रुपए हमारे ब्याज होंगे, 130 हमारा टोटल हुआ। अभी आपने लगेगा मिश्रधन 100 प्लस 30, तो मिश्रधन क्यों लिखना है? मिश्र धन का मतलब ये होता है, ये मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो हम सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला ये होता है मूलधन, मिश्र धन का मूलधन प्लस ब्याज। जैसे आपने मूलधन है क्या 100 रुपए, ब्याज है 30 रुपए, दोनों को जोड़े कितना हो गया 130, ये हो गया मिश्र धन। अब देखो, अब इसका सीधा सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, मतलब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। अब सीधा सीधा रखो, फालतू की टेंशन खत्म। 100 प्लस 100 इंटू 10 इंटू 3 100, 100 से 100 काटो, 10 दिए 30, सीधा 30 रुपए ब्याज मिलेगा। 3 साल का कितना हुआ, 3 साल का 30 रुपए, मूलधन था हमारा 100 रुपए, 130 हो गया। अब इसमें कितने साल का भी एक बार में निकाल लो, 2 साल 4 साल 6 साल जितना का भी निकाल लो, सीधे टी की जगह पर रखो और निकालो, अपना आगे बढ़ो। इतना कुछ पता चला डिफरेंस? किसी के पास वो है क्वेश्चन मूल जिसके चैप्टर के? ये तो एडवांस है। नहीं है यार इसमें, चलो हम अपने हिसाब से बता। इतना पता हुआ सबको डिफरेंस? यही इसमें मेन डिफरेंस है इस चैप्टर में। और एक चीज और देखो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका ब्याज हमेशा ज्यादा मिलता है। किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसमें कितना मिला था मैं 3 साल में 30 रुपए, इसमें कितना मिला था 33.1, कितना रुपए ज्यादा मिला था 3.1। जिसमें ज्यादा हुआ इसमें हमेशा ब्याज ज्यादा मिलता है। ये क्वेश्चन सीधा भी आता है कभी कभी कि किसमें ब्याज ज्यादा मिलता है। यार वो निकालो यार, किसी के पास है बुक? अरे गो है, होगी, है तो राकेश यादव पब्लिकेशन। लिखो क्वेश्चन लिखो, 500 रुपए की धनराशि 500 रुपए की धनराशि, चलो हम सीधे सीधे लिख दे रहे जैसे ही इकाई के लिए पूरा क्वेश्चन लिखो। देखो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, पी कितना है 500 रुपए, रेट कितना है 10% प्रति वर्ष का है।
रुको रुको, टाइम कितना है 3 वर्ष का। इसमें आप पहले साधारण ब्याज निकालो, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकालो और इसके साथ मिश्र धन निकालो, निकालो तुम लोग। और मिश्र धन कितना हुआ, कोई बोलो ना, हम सबका देखेंगे एक एक करके। बोलो, इन लोग का हमें लग रहा है कि करो करो, सब लोग करो। हो गया तुम्हारा? थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। लिखो, दिखाओ दिखाओ। मिश्र धन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन का फॉर्मूला मूलधन प्लस ब्याज। ये बहुत सिंपल, ये समझो, ये सब बहुत सिंपल चीज है, बहुत ज्यादा ही सिंपल चीज है। नहीं, ये चैप्टर की स्टार्टिंग है। अब बताओ किस किस को नहीं आया है, जिसको नहीं आया वो हमसे पूछ लो पहले, किसको नहीं आया। हाँ, वो 650 मिश्र धन, मूल वो ब्याज 150 रुपए है। अब बताओ किसको नहीं आया उसके लिए। क्या आया नहीं है आपको? सर मेरी एक बात सुनो, जैसे उसका एसआई हमने निकाला तो 150 रुपए निकला, ठीक है, मूलधन हमारा 500 था, जब हम सीआई निकालेंगे तो 500 प्लस 150 छोड़ के निकालेंगे ना। उसका फॉर्मूला अलग से बताएंगे, जिसमें रखोगे तुम लोग परेशान हो जाओ। उसका फॉर्मूला इसमें न रखो आप, ऐसे हर साल का 3 साल का निकाल दो सीआई निकालना तो हम सिंपल ऐसे ही निकालेंगे। उसका फॉर्मूला अलग से बताइए, इसमें रखोगे परेशान हो जाओ। किसको नहीं आया ये पहले बताओ, नहीं आया? देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना है, 500 रुपए। P का मतलब क्या होता है, तुम बताओ, रुको, ये बताओ R का मतलब क्या होता है, तुम बताओ कितना होता है। देखो, ये हमने सीधा सीधा रख दिया, 500 क्या है, P का मतलब मूलधन। हमें कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला में रखना है। R कितना है 10, टाइम कितना है 3 साल, अपॉन 100। ये 5 बार जाएगा, जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 150। ये रुको, शांत रहो आप, कोई बोलना नहीं। तुम बताओ ये 150 रुपए क्या है, क्या है 150 रुपए? मूलधन है। आप बताओ क्या है, रुको रुको, आप बताओ क्या है 150 रुपए, आप बताओ। 500 रुपए की 10 रुपए सैकड़ा में 3 साल की ब्याज है 150 रुपए। तुम लोग को क्यों समझ नहीं आया? देखो, ये क्या है, ब्याज है 3 साल का,
देखो SE बताओ, तुम लोग हिंदी मीडियम पढ़े हो या मतलब इंग्लिश मीडियम? कौन कौन यहाँ मतलब इंग्लिश मीडियम पढ़ा है? कोई है? तुम अकेले? सर हिंदी मीडियम। मैं भी हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ सिर्फ मीडियम। देखो SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, हम हिंदी में बोले तो क्या होता है? साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज निकालने में ब्याज का फॉर्मूला होता है ये जो हमने लिखा है, ये फॉर्मूला है ब्याज का, ब्याज निकालने का, वो भी किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला ये है। तो इसमें हमने जो रखा तो कितना आया? 3 साल का ब्याज हमें मिला 150 रुपए। ठीक है, 3 साल का ब्याज 150 रुपए मिला। तो मिश्र धन का फॉर्म, रुको शांत रहना तुम लोग, ये बताओ मिश्र धन क्या होता है? तुम बताओ, नहीं है पता? आप बताओ बीच में। हेलो, आप बताओ मिश्र धन क्या होता है? मालूम नहीं है? नहीं बोल दो, अगर कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। नहीं है, नहीं आया समझ में, नहीं आया, क्या दिक्कत उसमें? सर एक चीज आप बताओ। अगर आगे अच्छी बात है, नहीं आए तो और अच्छी बात है। हम्म, तो देखिए यार अमाउंट को ऐड कर देते हैं। देखो सिंपल भाषा में देखो, हम एक बार और बता रहे हैं। जैसे आप गए बैंक में, ठीक है, आपने 100 रुपए बैंक में जमा कर दिए। आपने बैंक वाले से बोल दिया ये 3 साल के लिए आप बैंक में जमा कर दो, और बैंक वाले ने कह दिया कि हाँ हम इसमें 10% सालाना ब्याज देंगे। ठीक है, तो 100 रुपए जो है 10% मतलब 10% जो ब्याज मिलेगा 3 साल में, कितना हुआ? 30 रुपए ब्याज मिल गया हमें। तो ये क्या है? साधारण ब्याज मिला है 3 साल में। ठीक है, आप तो बैंक वाले ने कहा जी मैडम 3 साल में 30 रुपए आपको ब्याज मिल जाएगा। तो आपने कहा ठीक है, तो हम 3 साल बाद निकालेंगे आके। तो जो आप अब बैंक से रुपए निकालोगी ना, उसको बोलते हैं मिश्र धन। मतलब जो आपको मिलेंगे बैंक से, आप गई, आपने वो सब अपना अकाउंट नंबर भरा और पूरा बैंक मैनेजर को दे दिया। उसने कह दिया लो मैडम आपने 100 रुपए जमा किए थे, ये लो 130 हो गए। ठीक है, तो ये 3 साल का ब्याज 130 रुपए आपको मिला है। ब्याज नहीं, मिश्र धन, मतलब कि आपने मूलधन तो 100 रुपए था, 30 रुपए ब्याज था, 130 रुपए आपको बैंक वाला देगा। जी मैडम आपका हमारा हिसाब क्लियर। ठीक है, अब पता चला मिश्र धन क्या होता है। तो बताओ इसका मिश्र धन क्या होगा? है ये हमने जो दिया है, इसका मिश्र धन क्या होगा? नहीं, इस वाले क्वेश्चन का देखो, इसमें हम बता दे रहा है। इसमें मूलधन क्या है? नहीं, मूलधन कितना है? 500 रुपए, और ब्याज कितना मिला हमें? 150। ये बताओ मिश्र धन क्या हुआ? रुको सब शांत रहना। मिश्र धन हम जब 3 साल बाद बैंक से निकालेंगे तो मिश्र धन क्या हुआ? हमें कितना रुपए मिलेगा बैंक में 3 साल बाद? कितना? आप बताओ। 500 जो हमने स्टार्टिंग बैंक में जमा किए थे वो, और 150 रुपए ब्याज, कितने मिलेंगे हमें लास्ट में 3 साल बाद? 650 रुपए मिलेंगे। अब सबका डाउट क्लियर है? ये बताइए, ये क्वेश्चन है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। वह धनराशि, वह धनराशि का मतलब क्या होता है? मूलधन। समझी? वह धनराशि मतलब कि जो हमने मूल मतलब अपने बैंक में जमा की थी, वह होती है हमारी मूल धनराशि। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7%
वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 280 है। ब्याज मतलब कितना मिला हमें? 280। मतलब कि हमें ब्याज कितना मिल गया? ब्याज हमें मिल गया कितने साल का? टाइम इसमें दिया गया 7 वर्ष, 7 ईयर। सात नहीं, ये रेट है। रेट कितना है? 10%। रेट है हाँ 7%। और ब्याज और वर्ष टाइम कितना है? 4 ईयर, 4 वर्ष। अब इसमें हमें निकालना क्या है? वह धनराशि। वह धनराशि का मतलब क्या हुआ? मूलधन निकालना है हमें, मूलधन। सब लोग निकालो, पर कोई आंसर नहीं बोलना। अभी तुम लोगों को अपने ऊपर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हमने यहीं से समझ लिया। पर ये है भी स्टार्टिंग है, करो कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चैप्टर को कम से कम 4 बार लगाओ। एक चैप्टर को कम से कम 4 बार, तो उसमें क्या होगा? प्रैक्टिस होगी। और साथ में अभी ये तुम्हें दिक्कत आ रही ना, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है कंप, क्या होता है मूलधन, क्या होता है ब्याज, ये सब क्लियर हो जाएगा जहाँ 4 बार एक चैप्टर लगेगा। तुम लोगों ने शायद एक कहावत सुनी हो, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। किस किसने सुनी है? किस किसने सुनी? प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। किसी ने सुनी है? प्रैक्टिस का मतलब यहाँ हम किस चीज को लेके बोल रहे हैं? मतलब कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप जितना भी अभ्यास करेंगे एक चीज पर, उस चीज में आप एक दिन परफेक्ट बन जाएंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये सुना है? मतलब कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मतलब किसी, आप जिस लाइन में हैं उस लाइन में आप कोशिश लगातार करते रहिए, चाहे धीमे धीमे करो, पर लगातार कोशिश करते रहिए। कहावत नहीं थी वो, कौन सा एक क्या था वो? हाँ, ये वही चीज है, खरगोश और कछुआ। एक खरगोश होता, खरगोश तो सोचता है कि हम तो जीत जाएंगे, तो वो सोचता चलो आराम कर लें। पर कछुआ आराम से अपनी चाल चलता रहता है, चलता रहता है। और इस चीज में मालूम, इस कहानी में बहुत कुछ छुपा है, समझे? इसमें बहुत कुछ छुपा है इस कहानी में। इसका किस किस का आ गया ये पहले बताओ? आपका आ गया? आप लोग का किसी का आ गया? ये बताओ यहाँ मतलब अतर्रा से कौन कौन है यहाँ? और मतलब नहीं, अभी प्रेजेंट में यहाँ कौन कौन रहता है? और मतलब आसपास से कौन कौन आता है? आसपास के गांव से। आप कहाँ से आते हैं? अच्छा, आप? अच्छा, आप लोग हैं खुरन से आते हैं? आप? आप? और आप?
देखो मूलधन हमें निकालना है, फिर से वही हमें फॉर्मूला पता है, P बराबर कितना होता है, नहीं SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो हमें ब्याज, SI का मतलब क्या होता है, ब्याज। देखो देखो, जिसको आता है वो नहीं बोलना, ठीक है, जिसको नहीं आता मुझसे बुलवाएंगे, आप ही बताना, ठीक है। ये बताओ इसमें ब्याज कितना है मिल रहा हमें, शांत रहना सब लोग, आप ही बताओ। ये फॉर्मूला हमने रख दिया, अब इसमें जो जो हमें चीज पता है वो इसमें रख दो, अपने आप आंसर निकल आएगा। ये बताओ ब्याज कितना मिल रहा हमें, ब्याज ये लिखा, ब्याज कितना मिल रहा, 280। ठीक है, हमने यहाँ 280 लिख दिया। पी कितना है पता नहीं है, पी तो निकालना है मूलधन, ठीक है, पी जैसे का तैसा लिख दिया हमने। आर कितना है 7% इंटू 4 अपॉन 100, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कौन कर सकता है, आप ही लोग सॉल्व करो किसी, देखो ये बताओ, ये सॉल्व किसको किस 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 को करना आता है, मतलब आता है सॉल्व करना इतना। देखो यहां हम काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा 40 बार, फिर काटेंगे 4 से, फिर कितने बार जाएगा 10 बार। तो ये P है, फिर इसको हम 100 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, कितना आएगा 1000। तो हमारा जो मूलधन है प्रिंसिपल कितना हो गया 1000 रुपए। सही है, हाँ वो फॉर्मूला में रख दिया आपने सीधे। ये बताओ ये किसको समझ नहीं आया, आ गया। अब ये हमें बीच ही वाली लाइन गड़बड़ लग, देखो 1500 रुपए का धन 6% 5 के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंदर मिश्रण कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, पहले सुनो। 1500 रुपए का धन मतलब कि मूलधन है, ठीक है, 1500 है मूलधन, लिखो लिख लो P बराबर 1500। रेट है इसमें कितना 6%, टाइम है 5 साल के लिए, हमने किसी को उधार दे दिया। अपने हिसाब से सोच लो कि हमने 1500 किसी को उधार दे दिए 5 साल के लिए 6% ब्याज से। तो 5 साल के बाद हमें मिश्र धन कितना प्राप्त होगा है, देखो हम लिखे लिखे दे रहे हैं। P बराबर कितना है 1500, R कितना है 6%, टाइम कितना है 5 ईयर। मिश्र धन का मतलब क्या होता है अमाउंट, अमाउंट, अरे सॉरी, मिश्र धन। अब इसमें हमें क्या निकालना है मिश्र धन। अब आप जिसको आ गया वो अपना बैठ जाए शांत, और जिसको नहीं आया है
किस किस का हो गया? अब किसको नहीं आया ये बताओ। देखो जल्दी देख लो, इसमें हमें पहले क्या निकालेंगे? ब्याज। ब्याज के बाद ही हम मिश्रधन निकाल सकते हैं। देखो सब लोग देखो, 1500 इंटू 6 इंटू 5 बटे 2 जीरो 15 छक्के 90, 90 पंजे 450। मिश्रधन कितना हो गया? 1500 प्लस 450, 1950 आंसर हो गया। ठीक है।